नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जेनेरिक दवा दुकानों का वर्चुअल किया उद्घाटन। लोगों को अब सस्ती दरों में मिलेंगी दवाएं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की पहल से रुआबांधा सेक्टर में मंदिर परिसर में पेवर ब्लॉक लगाने कार्य का भूमि पूजन संपन्न। टाउनशिप में मटमैले पानी की सप्लाई को लेकर कांग्रेस ने किया नगर सेवा विभाग कार्यालय का घेराव। अब खबरें विस्तार से। शहर की जनता को सस्ती एवं सुविधाजनक दवा उपलब्ध कराने दुर्ग में ग्राहक के हाथों फीता काट दवा दुकान का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वर्चुअल चर्चा कर लोगों से जेनेरिक दवाइयों के लाभ के बारे में बताया। दुर्ग नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत दुर्ग में भी नए बस स्टैंड के सामने नलघर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं रायपुर नाका मुक्तिधाम के पास जेनेरिक दवाओं की 2 दुकानों का बुधवार को शुभारंभ किया गया, जिसके चलते नलघर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खुली दुकान का शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल की उपस्थिति के साथ ग्राहक के हाथों फीता कटवा कर दवाई दुकान का शुभारंभ किया गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विभिन्न जगहों पर जेनेरिक दवाई दुकानों का एक साथ शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत दुर्ग में भी नलघर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास इसका शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, सभापति राजेश यादव, MIC प्रभारी अब्दुल गनी, ऋषभ जैन, रत्नाराम देव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को जनप्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो सी वोटर द्वारा जो सर्वे किया गया है उसमें सबसे उत्कृष्ट और लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रदेश की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा, हमारे दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा जी द्वारा आज हम लोगों ने दुर्ग शहर के अंतर्गत 2 जेनेरिक दवाइयों दुकानों का यहाँ आज हमने लोकार्पण किया है। एक दुर्ग जिला अस्पताल GE रोड में और एक रायपुर में। यहाँ पे 58% कम दरों में यहाँ दवाइयाँ उपलब्ध होगी और ये आम जनता को सीधे लाभ पहुँचाने की योजना है। इससे ज़्यादा जरूरी है कि हम सब मिलकर इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ताकि आम जनता जो दवाइयों के रेट से परेशान थी, ज़्यादा रेटों से, आज हमने देखा, आपने भी सुना होगा, 3500 की दवाई 600 में, 200 की दवाई 80 रुपये में। तो अभी हमारा मेन उद्देश्य ये रहना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करें, पार्षदों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, नगर निगम जानकारी यहाँ दी गई है। ऐतिहासिक बड़ी कंपनियों मुख्यमंत्री को और उनके माध्यम से बीते 3 वर्षों में प्रदेश के हर क्षेत्रों में और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हुई है। सभी क्षेत्रों के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने नए आयाम बढ़े। कोरोना काल में जो उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया, उसका फायदा प्रदेशवासियों को मिला और ऑक्सीजन प्लांट हमारे दुर्ग में हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता है तो 11 करोड़ की लोगों को सस्ती दवाई मिले, जो MRP रेट से आधे से कम दरों में मिले। इस योजना को उन्होंने इस प्रदेश में पूरे देश में उदाहरण प्रस्तुत किया है और ये दवाई इसको सभी वर्ग के लोग ले सकते हैं और इसमें इतना ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार नगर निगम प्रशासन को और जिला प्रशासन को करना चाहिए कि हर आदमी तक ये पॉम्पलेट पहुँचे और ये इस दवाइयों को वे खरीद सके। और ये सस्ती दवाई मतलब खराब नहीं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, सस्ती दवाई असर नहीं करेगी। इसका भी प्रचार खूब
करें, क्योंकि कुछ तत्व ऐसे हैं जो इसका विरोध प्रचार, गलत प्रचार भी कर सकते हैं। तो लेकिन इसका सही प्रचार जिला प्रशासन को करना है और नगर निगम प्रशासन को। समझ ये बात लाई गई है और जेनरिक दवाइयाँ जैसे हॉस्पिटल के बाजू में है और जो शहर के प्रमुख स्थानों में वहाँ पर ये दवाइयों की दुकान खुलती है तो उसका फायदा मिलेगा और लोग वहाँ पहुँचेंगे। इसलिए प्रचार प्रसार बहुत तेजी से करें। मैं मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले तो बधाई दूंगी कि उनको जिस तरह उन्होंने बोला था किया, और आज आम जनता सर्वहारा के लिए जो उन्होंने आज जेनरिक दवाई दुकान खुलवाई है, दुर्ग शहर में 2 खुली है, और ये आम जनता के साथ साथ सर्वहारा के गरीब वर्गों के अमीर हर एक को फायदा दिलाने के लिए काम किया गया है। जो आज हज़ारों रुपये की दवाइयाँ मिलती थी, आज वो कम दामों में हम सबको मिलेंगी, जिससे लोग इन सब चीज़ों से ग्रस्त हो गए थे। कोरोना काल के कारण लोगों की आमदनी बंद हो गई थी। आज लोगों को जिस तरह का सहयोग करवा रहे हैं, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे बिजली का विभाग हो, चाहे शिक्षा का विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य, उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ जो जोड़ने का प्रयास किया है वो बहुत उपलब्धि वाला है। और हमारे छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, इनको लोग दूर दूर तक अब दूसरे शहरों में भी लोग जाने लगे, विदेशों में भी जाने लगे हैं, और ये कहने लगे हैं कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री ऐसा मुख्यमंत्री की सब जगह हो जाए तो देश की कायाकल्प है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की एक और महत्वाकांक्षी योजना का लाभ प्रदेशवासियों को 20 अक्टूबर बुधवार से मिलना प्रारंभ हो गया। पूरे प्रदेश भर में चिन्हित स्थानों पर धन्वंतरी दवा योजना के तहत धन्वंतरी जेनेरिक दवाई दुकान का शुभारंभ किया गया। यूं तो प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा प्रदेश में कई जन कल्याणकारी एवं जनहितकारी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जो अनवरत चल भी रही हैं। ऐसी ही योजनाओं की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नई धन्वंतरी दवा योजना के तहत धन्वंतरी जेनेरिक दवाई दुकानों का शुभारंभ वर्चुअल तरीके से पूरे प्रदेश भर में प्रदेश के मुखिया के द्वारा किया गया। ऐसा ही एक स्टोर भिलाई नगर निगम के वार्ड 16 कुरुद में भी प्रारंभ किया गया, जिसमें 50 से 55% तक की छूट के साथ दवाएं उपलब्ध हुआ करेंगी। इसकी जानकारी जोन 2 की आयुक्त पूजा पिल्ले सहित वार्ड 16 की निवर्तमान पार्षद श्रीमती सुशीला देवांगन ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कहने पर जो धन्वंतरी जैविक दवाई दुकान जो खुला, और हमारे भिलाई नगर निगम क्षेत्र के जो जोन 2 के अंतर्गत हमारे गांव कुरुद जो यहाँ श्रमिक क्षेत्र है, जो दवाई महंगा वाला नहीं ले पाते हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए, तो इसके पहल पर हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ऐसा पहल किया, और हमारे अधिकारी जो जोन आयुक्त हमारी मैडम जी है पूजा पिल्ले जी गुप्ता जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र को एक गरीबी रेखा के नीचे जो ग्रामीण क्षेत्र है, नगर निगम क्षेत्र में तो आता ही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते इस क्षेत्र को चुना, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो ऐसा पहल लेकर के जो गरीब जनता के लिए उसने ऐसा एक योजना बनाई, और उस योजना के तहत जो लोगों को जो है 50% जो दवाई की रेट है जो उसमें उनका मिल सके, लाभ मिल सके, ऐसा पहल बहुत ही सराहनीय है, और मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर ये धन्वंतरी जेनेरिक दवाई दुकान यहाँ पर खोली गई है, जिसमें जिला प्रशासन का, माननीय कलेक्टर महोदय का, हमारी कमिश्नर महोदय का मार्गदर्शन में स्थान चयन किया गया है। और यहाँ पे जो जेनेरिक दवाई हैं वो दवाइयों के 55% जो है इनका डिस्काउंट के साथ यहाँ पे उपलब्ध होंगे। जो इनका मूल उद्देश्य है कि ऐसे दवाइयाँ यदि पहुँच नहीं हो पाती लोगों तक, उन तक पहुँच पाए सुलभता से, और उनको जो मूल्य भी है उनको कम कीमत पर उपलब्ध हो सके। इस जेनेरिक दवाई दुकान के शुभारंभ के मौके पर वार्ड की निवर्तमान पार्षद सुशीला देवांगन, जोन 2 की आयुक्त पूजा पिल्ले सहित क्षेत्र के गणमान्य एवं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर सभी ने एक स्वर में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का हृदय से आभार जताया, क्योंकि पूरा प्रदेश श्रमिक एवं कृषि बाहुल्य प्रदेश माना जाता है, जिसे देखते हुए यह योजना काफी कारगर सिद्ध होगी। एवं जब कम कीमत पर सभी रोगों की दवाएं उपलब्ध होंगी तो शायद बीमारियों से
दम तोड़ने वाले लोगों के आंकड़ों में यकीनन कमी भी आएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को सस्ती दवा दुकान योजना अंतर्गत राजनांदगांव शहर में 2 सहित जिले भर में 5 स्थानों पर धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख ने धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का रिबन काटा और सस्ती दवाई खरीदकर योजना की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को आधी कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की शुरुआत की गई है, जहां जरूरतमंदों के लिए 50% छूट के साथ दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। इस धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का वर्चुअल शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर किया। राजनांदगांव शहर के रेलवे स्टेशन रोड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वर्चुअल उपस्थित होकर महापौर हेमा देशमुख सहित स्थानीय लोगों से धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के संबंध में चर्चा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो ताकि लोगों को इस योजना में सस्ती दवाइयों का लाभ मिल सके। वहीं महापौर ने मुख्यमंत्री को बताया कि विभिन्न माध्यमों से धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कार्यक्रम के अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का फीता काटकर शुभारंभ किया, वहीं खरीदी की और छत्तीसगढ़ शासन की जन कल्याणकारी योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान महापौर ने कहा कि शहर के 2 स्थानों में धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की शुरुआत हुई है। उन्होंने गरीबों के हित के लिए पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने 15 साल में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने गरीब लोगों के लिए सोचा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य में लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रयास चल रहा है, चाहे एमएमयू के माध्यम से स्लम एरिया में इलाज हो रहा है, इलाज तो हो रहा है लेकिन दवाई की कहीं कमी थी। आज उसका भी ओपनिंग हुआ, धन्वंतरी जेनेरिक हमारी दवाई मेडिकल दुकान का ओपनिंग हुआ है, जिससे लोगों को कम दरों पे काफ़ी, खासकर एमआरपी रेट पे 50% हमको डिस्काउंट मिल रहा है। कम दरों पे हमको दवाई मेडिसिन उपलब्ध होगी ताकि जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग जो महंगाई के मार से आज त्रस्त हैं, जहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम कई गुने बढ़ चुके हैं, ऐसी परिस्थितियों में दवाई जो कि सेहत पे है और स्वास्थ्य पे है, जो जीवन का एक माध्यम है, वो दवाई सस्ते में उपलब्ध हो रही है। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं। कितनी दुकानें? हमारे टोटल अभी जिले में 5 दुकानें खुली है, 2 नगरीय निकाय क्षेत्र पे और 3 जिले में खुली हुई है। आने वाले समय में 4 दुकानें और खुलने हैं, टोटल 9 दुकान खुलने के हैं। धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन दवाइयों पर होने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से लोगों को धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की सौगात दी है, जहां 50% छूट के साथ दवाइयां उपलब्ध होगी। कलेक्टर ने ये भी कहा कि राजनांदगांव जिले भर में 5 स्थानों पर आज धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया है। मेडिकल स्टोर योजना के अंतर्गत जिले में कुल 5 मेडिकल स्टोर आरंभ किए गए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसमें राजनांदगांव में 2 हैं, इसके अलावा डोंगरगढ़ और खैरागढ़ में 1 है और इस महीने के अंत तक 4 और ऐसे स्टोर चालू किए जाएंगे। इस प्रकार से कुल 9 स्टोर जिले में चालू किए जा रहे हैं और इसकी विशेषता ये है कि जेनरिक है और इसमें 50% से 65% तक एमआरपी पे छूट पे ये दवाई दी जा रही है। इसके साथ साथ हमने जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स उनको भी अनुरोध किया है कि वो लोग प्राथमिकता पे इन दवाओं को लिखें ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के माध्यम से राजनांदगांव जिले के खैरागढ़, डोंगरगांव, अंबागढ़ चौकी, छुरिया, छुई खदान और गंडई में 1-1 मेडिकल स्टोर खोले जाने की योजना है। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र की 2 दुकानों सहित जिले में कुल 9 धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर प्रारंभ किया जाएगा। बहरहाल इस योजना का लाभ लोगों को जल्द ही मिलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट। इस कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य में 84 दुकानों का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री बघेल के द्वारा किया गया। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर से उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध होंगी। उपभोक्ताओं को दवाइयों की एमआरपी पर न्यूनतम 50.9%, अधिकतम 71% छूट का लाभ मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों से विधायक, महापौर, पार्षद सहित अनेक जनप्रतिनिधि
जिले के कलेक्टर भी कार्यक्रम से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दवाइयों के होम किट और ट्रैवल किट का लोकार्पण भी किया। साथ ही प्रदेशवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से बीमारियों के उपचार के लिए 20 लाख तक सहायता लोगों को दी जा रही है। ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए की जा रही है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने गंभीर से गंभीर बीमारी का उपचार करा सके। बीमारियों के उपचार में उसकी कमजोर आर्थिक परिस्थिति अवरोध न बने। इन सभी व्यवस्थाओं के बावजूद महंगी दवाइयाँ लोगों की परेशानी का कारण बन रही है। अब हमने इस दिशा में भी पहल करते हुए कम कीमत लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के 169 शहरों में 190 श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसमें से 84 मेडिकल स्टोर की शुरुआत आज से की जा रही है। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में कम से कम 50% और अधिकतम 71% तक छूट पर दवाइयों की बिक्री की जाएगी। इन मेडिकल स्टोरों में 251 प्रकार की जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध रहेंगे। 27 तरह के सर्जिकल उत्पादों का विक्रय भी किया जाएगा। इसी के तहत कुम्हारी के बाजार चौक के पास भी श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया, जहां कुम्हारी नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर व मुख्य नगर पालिका अधिकारी जितेंद्र कुशवाहा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलकर मेडिकल स्टोर की विधिवत पूजा अर्चना कर फीता काटकर शुभारंभ किया गया। वहीं इस योजना को लेकर पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर व मुख्य नगर पालिका अधिकारी जितेंद्र कुशवाहा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज मिनिमम फीस में चाहे दवाई ऐसे हो गई है कि हर लोग को दवाई की आवश्यकता हो गई है। दवाई में मेरे ख्याल से आज जो 8,000 सैलरी भी कमा के आ रहा है वो 3,000 4,000 दवाई में खर्चा कर रहा है। तो आज उनसे इतना फायदा हो गया। अभी साधारण चीज है, एक ठो प्रोटीन पाउडर खरीदे उसमें 51% डिस्काउंट रहा। ऐसे स्थिति में आज हर पब्लिक व्यक्ति अपना बचत के तौर पे बहुत सारा बचत भी कर सकती है। सीधा बात ये समझे, मैं पब्लिक को बतलाना चाहूँगा, जिनके पास पैसा रहता था वो दवाई में इन्वेस्ट करता था, ये मान के चलो दवाई में इन्वेस्ट करके उसको बचत खाता के रूप में जमा करें, वो बहुत बड़ा बचत होगी। और सबसे बड़ा चीज़ है, स्वास्थ्य मजबूत रहेगा तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य मतलब कहते हैं छत्तीसगढ़ी में तन चंगा तो मन चंगा। तो तन को चंगा करने के लिए दवाई की स्थिति जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो किया है, इस दवाई का अधिक से अधिक लाभ लें। और मेरे कहने का मतलब दवाई के बारे में आप लोग पत्रकार बंधु, हमारे पार्षदगण, हमारे ग्राम के सभी भाई, छोटे भाई बहन, मतलब इनके बारे में अधिक से अधिक प्रचार करें। मतलब सही ज्ञान मिलकर सही पता चलना चाहिए। और दवाई ऐसे नहीं हम लोग सस्ता में दे रहे हैं बोल के दवाई में कोई कंप्रोमाइज़ हुई है। क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कंपनी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, दवाई बहुत बेस्ट है। आज दिनांक को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का उद्घाटन किया गया है। ये बाजार चौक में, नगर पालिका के बाजार चौक में स्थित है। मैं समस्त नगरवासियों से और स्थानीय लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पास आएँ और 50% से अधिक कीमतों की जो भारी छूट है उसका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक लोगों तक इसका प्रचार प्रसार भी करें। ये एक गुणवत्ता के संबंध में हम बात आप सभी को स्पष्ट कर दें कि इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो देश के टॉप 20 जो जेनेरिक दवाइयाँ बनाते हैं उन कंपनी के उत्पाद इसमें बिक्री हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने गुणवत्ता में किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया है। आपको पूर्ण गुणवत्ता के साथ एक उच्च कोटि के दवा आपको उपलब्ध रहेंगे और आप इनका लाभ उठाएं निसंकोच होकर। राज्य शासन की इस पहल पर गरीबों और आम जनताओं के पैसे बचेंगे, जो अपनी बीमारी ठीक करने के लिए महंगी दवाएं खरीदते थे। प्रदेश भर में संचालित होने वाले दवा दुकान में आसानी से कम कीमत पर दवाइयां मिल जाने से आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कुम्हारी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं ग्रैंड एशियन न्यूज पर।
आचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। टाउनशिप अंतर्गत पानी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। दरअसल बीते 2 दिनों से नलों में मटमैले पानी की सप्लाई प्रबंधन द्वारा की जा रही है। इस बात से नाराज युवा कांग्रेसियों ने फिर एक बार प्रबंधन का घेराव कर दिया है। पानी को लेकर बीएसपी की चिंता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। दरअसल बीते 2 दिन से बीएसपी वाटर सप्लाई विभाग द्वारा टाउनशिप में गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। टाउनशिप में लगभग 50 दिन गंदे पानी सप्लाई के बाद बीते कुछ दिनों से साफ पानी पेयजल के लिए लोगों को मिल तो रहा था, लेकिन अब फिर से हालत जस की तस हो गई है। बुधवार को युवा कांग्रेस के द्वारा 3 अलग अलग सेक्टरों से पानी का सैंपल इकट्ठा कर नगर सेवा विभाग का घेराव किया गया और मटमैला पानी की सप्लाई की वजह जाननी चाहिए, जिस पर नगर सेवा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अभी पानी को शुद्ध करने नई टेंडर की प्रक्रिया जारी है और सोमवार तक टाउनशिप में साफ पानी सप्लाई होने लगेगा। बहरहाल इस आश्वासन के बाद युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव आमिर सिद्दीकी, सह सचिव विभोर दुर्गाकर और जिलाध्यक्ष अंकुश पिल्ले ने साफ कहा है कि अगर सोमवार तक नलों में साफ पानी नगर सेवा विभाग सप्लाई नहीं करता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जैसे कि सबको पता है कि इन लोगों के जितने जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन से लेकर जो पूरे कनेक्शन है बहुत पुराने हो चुके हैं और इसकी भी कुछ टाइम लाइन रहती है। उस टाइम के हिसाब से इन लोगों को इस चीज़ों में व्यवस्था में सुधार करना जरूरी था, लेकिन इन्होंने इसमें ध्यान ही नहीं दिया। इनके हिसाब से पानी की व्यवस्था मुझको तो नहीं लगता इनका रवैया देख के कि इन लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था बहुत कुछ जरूरी चीज़ लगती है, तो जिसमें इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। इसके पहले भी पिछले 5-6 महीने से लगातार युवा कांग्रेस अपने खर्चे पे लोगों के घर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचा रही थी। उसके बाद 4-5 बार प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शन के बाद बारी है कि ले दे के स्वच्छ पानी आना चालू हुआ, लेकिन वो व्यवस्था भी इनकी पूरी के तरीके से थूक पालिश तरह की व्यवस्था थी, जो कुछ समय के लिए पानी साफ आया। उसके बाद आज फिर वही हालत है। बीएसपी वाले फिर आज गंदा पानी सप्लाई कर रहे हैं। लोगों की तबीयत खराब हो रही है, डेंगू वेंगू सब फैलता जा रहा है, लेकिन इनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। ठीक, अब इन्होंने सोमवार तक का समय दिया है। सोमवार तक के अगर पानी साफ आता है तो युवा कांग्रेस के परिवार के द्वारा इन्हें बुके देके हम लोग धन्यवाद देंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि स्वच्छ पानी कुल मिला के पहुँचा दिया, और अगर नहीं पहुँचता तो मंगलवार के दिन यहाँ पे युवा कांग्रेस उग्र। इसके पहले भी बीएसपी द्वारा सेक्टर के घरों में गंदा पानी की सप्लाई की जानकारी तो हम सभी को है। इसके लिए लगातार युवा कांग्रेस ने 5 चरण में धरना दिया। उसके बाद में जाकर के बीएसपी प्रबंधन होश में आया और उन्होंने स्वच्छ पानी वापस देना शुरू किया। पिछले 2 दिनों से वापस से सेक्टर एरिया में गंदा पानी आना शुरू हो गया है और इस बार भी उतना ही गंदा है जितना पहले था। हम युवा कांग्रेस की तरफ से हम सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण आज यहाँ टीए बिल्डिंग में आकर के बीएसपी के संबंधित अधिकारी को वही पानी जो सप्लाई में घरों में दे रहे, जिनको कहते पीने योग्य है, वही पानी को बॉटल भर करके ला करके इन्हें भेंट किए कि सर आप खुद देखिए इसको पी करके, कि जो पानी आप पब्लिक को दे रहे हैं पीने के लिए, वो पानी आप खुद ही नहीं पी सकते। तो ऐसे पानी को सप्लाई मत करिए और जल्दी से जल्दी हमें स्वच्छ पानी देने का। प्रबंधन द्वारा टेंडर की एक प्रक्रिया है जो कि वाटर फिल्ट्रेशन मैनेजमेंट जो भी करती है वो एजेंसी, तो उसका टेंडर का जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो चुका है।
अभी रिसेंटली मुझे एग्जैक्टली उसकी डेट, पानी का बेस है, पानी का मुद्दा है, पीने के पानी का मुद्दा है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है हमारे शरीर के लिए, और उसका टेंडर प्रक्रिया इनको एडवांस में करके रखना चाहिए कि अगर आपको मालूम है कि 10 दिन बाद टेंडर खत्म हो रहा है, आप उसको 1 महीना पहले प्री टेंडर कर दीजिए कि टेंडर जिस दिन खत्म हो तो जस्ट नेक्स्ट डे से दूसरी एजेंसी या जो भी एजेंसी है वो अपना काम करना शुरू कर। हमें आश्वासन ये मिला है कि सोमवार को सेक्टर में साफ पानी की सप्लाई की जाएगी। हमने 4 दिनों का समय दिया है, और अगर सोमवार को नहीं होती तो मंगलवार को युवा कांग्रेस और दुगनी ताकत के साथ और उग्र आंदोलन यही टीएम। पिछले काफी दिनों से भिलाई टाउनशिप में जो है वो खराब पानी आ रहा है, इसके लिए यूथ कांग्रेस दुर्ग जिला जो है निरंतर ही आंदोलनरत है, और ये जो है बीच में पानी साफ आ भी चुका था, परंतु फिर से अब पानी जो है खराब आ चुका है। युवा कांग्रेस के आमिर सिद्दीकी और विभोर दुरंकर जी वाटरमैन की तरह साबित हुए और निरंतर ही टाउनशिप की जनता को पानी बांटे भी है और उन पानी को साफ करने की बीएसपी प्रबंधन से लड़ाई लड़े भी है। अभी सोमवार को जो है हमको आश्वासन दिया गया है कि डेफिनेटली जो है पानी साफ हो जाएगा। साफ हो जाता है तो हम बीएसपी प्रबंधन की इस कार्य को सराहेंगे, और अन्य यदि पानी साफ नहीं होता है तो हम लोग जो है उग्र आंदोलन करेंगे, और ये आंदोलन एक दिन का नहीं रहेगा। जब तक भिलाई की टाउनशिप की एक एक जनता को साफ पानी नहीं आता है, युवा कांग्रेस और युवा कांग्रेस के पूरे साथी दिन रात इस आंदोलन को जारी रखें। बहरहाल नगर सेवा विभाग द्वारा सोमवार तक साफ पानी सप्लाई की बात कही गई है, लेकिन अब देखना होगा नगर सेवा विभाग के कमिटमेंट को वाटर सप्लाई विभाग पूरा कर पाता है या फिर युवा कांग्रेसियों द्वारा दोबारा प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अनुशंसा पर रुआबांधा सेक्टर वार्ड 6 में मंदिर परिसर में पेवर ब्लॉक लगाने के कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम में नगर पालिक निगम रिसाली के पूर्व एल्डरमैन प्रेमचंद साहू और रुआबांधा बस्ती के पूर्व पार्षद राजेंद्र रजक मुख्य रूप से शामिल हुए। निगम अधिकारियों की मौजूदगी में भूमि पूजन कार्य विधिवत संपन्न हुआ। गौरतलब है कि प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की पहल से रिसाली निगम क्षेत्र अंतर्गत अनेकों मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्य संपन्न हुआ है। मंदिर परिसर में 5 लाख रुपए की लागत से पेवर ब्लॉक लगाने कार्य किया जाएगा। वहीं मंगलवार को मुस्लिम समाज के खास त्योहार ईद मिलादुन नबी द्वारा हजरत पैगंबर साहब के जन्मदिन को शानो शौकत से मनाते हुए जुलूस निकाला गया, जिसका गर्मजोशी से स्वागत सम्मान वार्ड 20 के पूर्व पार्षद गफ्फार खान के साहिबजादे मन्नान गफ्फार खान के द्वारा अंबेडकर चौक पावर हाउस में किया गया। 19 अक्टूबर दिन मंगलवार को सर्व मुस्लिम समाज ने हजरत पैगंबर साहब का जन्म दिवस मनाते हुए मिलादुन नबी का त्योहार धूमधाम से मनाया। इस मौके पर भिलाई में स्थित सभी मस्जिद कमेटियों एवं इस्लामिक अखाड़ों द्वारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जुलूस का एहतमाम किया गया। इन जुलूसों का सबसे पहला स्वागत अंबेडकर चौक पावर हाउस में भिलाई निगम वार्ड 20 के पूर्व पार्षद स्वर्गीय गफ्फार खान के साहिबजादे मन्नान गफ्फार खान के द्वारा पूरी गर्मजोशी के साथ किया गया। शाम से शुरू हुआ यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा और वहां से गुजरने वाले सभी जुलूसों का स्वागत इस्तेकबाल मन्नान गफ्फार खान द्वारा किया गया। आइए देखते हैं जुलूसों के इस्तेकबाल की कुछ खास झलकियां। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे छोटे से अंतराल के बाद। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर।
हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। पारक ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। पारक ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Busy and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Busy and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Busy and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich.
like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बुलेटिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए प्रतिदिन वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित कर एवं लोगों को जागरूक कर वैक्सीन लगवाया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 के खतरे को पूर्णतः समाप्त करने के लिए पूरे देश भर में 100% वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत सभी देश एवं प्रदेश के सभी नगर निगमों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। परंतु नगर पालिक निगम भिलाई अपने क्षेत्र में 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को जल्द ही पाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। यही कारण है कि वैक्सीनेशन सेंटरों के साथ नगर पालिक निगम भिलाई के अधिकारी कर्मचारी लगातार क्षेत्र की जनता को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहे हैं और आज भी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर लोगों को कोरोना के खतरे से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब लोग स्वयं भी इस खतरे को भाप चुके हैं, क्योंकि इसकी दूसरी लहर ने काफी लोगों के अपनों की जान ले ली है। इसलिए अब वैक्सीनेशन सेंटरों में लोग स्वयं आकर अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। अब भी कुछ ऐसे लोग देखे जा रहे हैं जिन्होंने इस वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लगवाई है। निगम क्षेत्र में लगातार चल रहे वैक्सीनेशन सेंटरों की जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सर्वा ने न्यूज टीम को दी है। वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर निगम क्षेत्र में लगातार वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है और इसके मुताबिक जो है सेंटर निर्धारित किए जा रहे हैं, जहां पे निगम के जो कर्मचारी हैं वो कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं। इस बाबत जो है जागरूकता का संदेश प्रसारित किया जा रहा है। इसके अलावा जो प्रथम डोज लगा चुके टीकाकरण लगा चुके हैं उनके लिए द्वितीय डोज की लगाने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है और लगातार जो है मोटिवेट करते हुए टीकाकरण केंद्रों तक पहुँचने की व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। और ये है कि जो अलग वर्ग है, जो दिव्यांग वर्ग है, उनके लिए भी अलग अलग प्रकार से कैंप लगाकर व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार से लगातार जो है निगम क्षेत्र में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, जिसमें कोविशील्ड के प्रथम एवं सेकंड डोज और कोवैक्सीन के प्रथम एवं सेकंड डोज लगाए जा रहे हैं। कोहका के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बुधवार को आयोजित वैक्सीनेशन प्रोग्राम में स्थानीय निवासियों सहित दूर दराज के क्षेत्रवासियों ने भी पहुंचकर वैक्सीन की कोविशील्ड की प्रथम और द्वितीय डोज लगवाई। ग्रेडेसन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जुनवानी रोड सूर्या मॉल के समीप स्थित चौराहे में दुर्घटनाओं का अंदेशा हर समय बना रहता है। अनियंत्रित रफ्तार से चौराहा पार कर रहे 4 पहिया वाहनों की वजह से 2 पहिया वाहन चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। वाहन चालक चौराहे में यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाते देखे जा सकते हैं। शाम के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कभी भी चौराहे में गंभीर दुर्घटना घटित हो सकती है। यहाँ यातायात पुलिस को नियमों की धज्जियां उड़ाते वाहन चालकों पर नकेल कसने कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस व वर्षावास समापन का गरिमामय कार्यक्रम पंचशील बुद्ध विहार कुम्हारी के शिवनगर वार्ड 9 में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल कुम्हारी पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने बुद्ध विहार के सामने नवनिर्मित हॉल का विधिवत फीता काटकर लोकार्पण किया। इस मौके पर बौद्ध उपासक उपासिकाओं की पावन उपस्थिति में बुद्ध वंदना कर सामूहिक पंचशील ग्रहण किया गया। इसे लेकर पालिका अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। जी, वो बौद्ध समाज का विधानसभा के समय मांग था कि हम लोग के लिए कुछ एक रूम बना दे बोल के, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय चुनाव हो रहे थे उस समय बोले थे कि जरूर बनाएंगे। तो समाज की मांग थी, मांग में बनाए। कल समाज में पूजा अर्चना की बौद्ध समाज में। उन समाज के लोग ने इतने उत्साहित, इतने खुश थे कि विकास कार्य का इतना खुद उसने बखान किया अपने मुँह से। ये कार्य तो कभी नहीं हुआ था जो अभी हो रही है। इतना कहते हुए अपना वाणी विराम करता हूँ।
राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक द्वारा नगर पालिक निगम दुर्ग के आयुक्त को निगम अंतर्गत कार्यरत नियमित एवं प्लेसमेंट के 1300 नियोजित सफाई कर्मियों को दीपावली पूर्व वेतन भुगतान करने एवं बोनस देने ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के सचिव धर्म नागेश ने दुर्ग निगम आयुक्त से मुलाकात की, साथ ही मजदूरों के हक में आवाज उठाते हुए कहा कि प्लेसमेंट कर्मियों को जो वादा किया गया था अब उसे निभाने का वक्त आ चुका है, जिसे अब बोनस और वेतन के रूप में दिया जाना है। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।